पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। उस 40-50 क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एसएससी जीडी या यूपीपी में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1.08 0.36 0.9। इसका निकालना जीडीसी। जीडीसी का मतलब होता है मासा निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, मासा निकालना। तो अब दशमलव संख्याओं का मासा निकालने के लिए ध्यान से याद रखिएगा, दशमलव के बाद अंक काउंट करना है। तो दशमलव बाद अंक कितने हैं? 2। दशमलव बाद कितने हैं? 2। यहाँ दशमलव बाद 1 है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर दशमलव के बाद एक अंक आए, कितने अंक आए? 1 अंक आए, तो सभी संख्याओं में 10 से गुणा करिएगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक आए तो 100 से गुणा करिएगा। अगर दशमलव के बाद 3 अंक आए तो 1000 से गुणा करिएगा। यानी दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक ढूंढना है। तो मैक्सिमम अंक कितने हैं? 2। तो इसका मतलब 2 अंक है तो कितने से गुणा होगा? सब में 100 से। तो 100 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 108 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। अगले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। अब मासा कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनिएगा, मासा निकालते वक्त याद रखिएगा एचसीएफ वही होगा जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। और याद रखना वो संख्या ढूंढना है बड़ी से बड़ी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 108, 36 और 90, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 108, 36 और 90 को काट सके एचसीएफ होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 18 होगी। कौन सी होगी? 18। देखो 18 छक्का 108, 18 दूना 36, 18 पंचे 90। अब बताओ 6, 2, 5 को कोई काटने वाला है? कोई नहीं है। अब 6, 2, 5 को तीनों संख्याएं कोई काट सकता है? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन ये एचसीएफ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने संख्या दिया था किसमें? दशमलव में। तो आपका एचसीएफ किसमें आ रहा है? पूर्ण संख्या में। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 100 से गुणा किया है। तो लास्ट में जब जिससे गुणा कर देना उसी से भाग करना पड़ता है। जैसे 18 है तो लास्ट में 18 क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.18। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 0.18 आ जाएगा। इस 100 से इसलिए भाग के याद रखना, जितने से गुणा करोगे दशमलव में अंत में उतने से ही भाग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42, 63, 140। अगला क्वेश्चन है 42, 63, 140 का निकालना है आपको महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा निकालना है। तो अभी क्या होता है, मासा के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 42, 63 और 140 को पूर्णतः काट पाए। अब बताओ कौन सी हो सकती है जो दोनों को काट सके? तो ये बताओ, अगर हम 7 ले ले तो 7 से काटेंगे तो देखो 7 छंग 42, 7 9 63 और 7 विषम में 140। अब कोई संख्या जो 6, 9, 20 को काट पाए? कोई भी ऐसा नंबर है जो 6, 9, 20 को काट पाए? नहीं काट सकता ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या उठा के सबको काटना है। अगर काटने के बाद जो नंबर बचेगा, जैसे 6, 9, 20 बचा है, इनको भी कोई काटने वाला होगा तो उससे भी काट कर मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल फिर दशमलव में दिया आपको, मासा ही पूछा है। सवाल है 2.4, 0.36, 7.2। इनका मासा चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दशमलव के लिए हमने बताया क्या करना है। दशमलव के बाद दी गई सबसे ज्यादा नंबर वाली संख्या ढूंढो। यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है। तो बताओ सबसे ज्यादा डिजिट कहाँ पर? यहाँ पर 2 है। और जब 2 डिजिट आएगा तो 2 शून्य वाला अर्थात 100 वाले से गुणा हो जाएगा। जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आपका क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 720 आ जाएगा। अब इनमें से 240, 36 और 720 को मासा निकालना है। तो मासा वही होगी जो सबसे बड़ी संख्या तीनों को काट पाए। तो आप एक काम करिए, काटने के लिए क्या कर दीजिए, 6 से काट दें। 6 से 6 को अलग लिख दीजिए तो 6 चौको 24, 40 आ जाएगा। 6 छंग 36 हो जाएगा। फिर 6 कम 6,
6 दूनी 12, 120 आ जाए। अब बताओ 40, 6 और 120 को काटने वाला है कोई? 2 है। कौन है? 2। तो 20 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा और इधर 60 आ जाएगा। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना भूलने की बात है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब बताओ 20, 3, 6 को काटने वाला है कोई नहीं। ये 12 हमारा जो है ना, ये तो हमारा मासा होगा ही होगा। 12 जो आया ये मासा होगा ही होगा, लेकिन ये रुकना, ये आंसर नहीं है। 12 जो है मासा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रियल में 12 है नहीं भाई, संख्या दशमलव दी है। तो जिससे मल्टीप्लाई किए ना उसी से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे 0.12 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव कितना हो जाएगा? 1, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल कह रहा है 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा? 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा? अभी बताए एचसीएफ के लिए बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो जो 36 84 को काट सके। तो 12 ढूंढ लीजिए, बर्थ यही 36 बरसते 84। क्या कोई नंबर है जो 3 और 7 को काट सकता है? नहीं काट सकता। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक सा सवाल हो गए। अब थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई का यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई की जा सकती है। तो जब कभी सबसे बड़ी की बात करें तो हमेशा समझ जाइएगा एचसीएफ निकालना है। अब आपको ऑप्शन यहां ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन देख रहा है 25 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन देखा है 35 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सेंटीमीटर में है तो क्वेश्चन के हर एक डाटा को सेंटीमीटर बना दीजिए। 7 मीटर मतलब होता है 700 सेंटीमीटर। 7 मीटर मतलब क्या होता है? 700 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब होता है 385 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1295 सेंटीमीटर। ये सब डाटा मीटर को हमने किसमें बना दिया? सेंटीमीटर में। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर क्वेश्चन में जो डाटा दिया है बड़े बड़े दिखे, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में डाटा बड़ा बड़ा दिखे और ऑप्शन छोटे छोटे हो तो समझ जाइएगा एचसीएफ निकालना है। कंफ्यूजन होना कि एचसीएफ निकालना है कैल्शियम। अगर डाटा बड़े बड़े दिख गए और ऑप्शन बहुत छोटे छोटे दिखे डाटा से तो समझ जाइएगा आपको निकालना एचसीएफ है। अगर डाटा छोटे छोटे हो ऑप्शन बड़े बड़े आ जाए तो एलसीएम निकालना है। पूरा ऑप्शन को देख के एलसीएम लगा सकते हो। तो यहाँ पर बताओ 700, 385, 1295 सब क्या है? बहुत बड़े बड़े अंक दिए हैं, जबकि ऑप्शन छोटे छोटे अंक हैं। तो इसका मतलब इनका क्या निकालना है? इन तीनों का हमें निकालना है एचसीएफ। अभी आपको बताए एचसीएफ वही होगा जो दी गई संख्याओं को क्या करे? काट दे। यानी ऐसी संख्या पकड़ो जो 700, 385, 1295 को काट पाए। अब ऑप्शन भी आ सकते हो। क्या 15 700 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 15 700 को नहीं काट पाए। 25 इसको काट पाएगा? नहीं काट पाए। काट सकता है ना भाई? 25 दूना 50, 20 बचेगा, कट जाएगा। ठीक है। और 35 भी काट सकता है, 42 नहीं काट सकता। तो हम एक काम कर निकाल देते हैं। इसको काटने के लिए क्या कर दें? 7 से भाग कर दें। 7 एकम 7, 100 हो जाएगा। 7 पचे 35, 3 38, 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 5 12, 7 8 56, 7 पचे 35। 7 से काट दिए ना, 7 लिख दिए। अब 155, 185 काटने वाला निकाल लीजिए। 5 से काट दो। 5 विषम में 100 और 5 ग्राम में 55, 5 तिहाई 15 और फिर पंक्तियां सॉरी 5 सते 35, 37 आ गया। अब 5 से काटे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ 20 11 37 को कोई काटने वाला है? नहीं है। 20 11 37 को कोई अंक नहीं काट सकता। तो अब इन्हीं दोनों गुणा कर देंगे, 7 पचे 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। मासा निकालने का एक ही तरीका है, बड़ी से बड़ी संख्या काटते जाइए और जहां काटना बंद हो जाए सब संख्याओं वहीं पर क्या हो जाता है? गुणा करके आंसर बता दीजिए, मासा आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 2 तथा 3 बचे।
अब देखो ध्यान से, संख्या आपसे बड़ी से बड़ी पूछा है तो बड़ी से बड़ी के लिए मासा ही निकालना जाता है। बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकाला जाता है? मासा। तो 182 जब भाग करना तो रिमाइंडर आपका 2 बचना चाहिए, और जब 243 से भाग करे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे इनका मासा? पहले इस संख्या और रिमाइंडर का अंतर कर दो, तो अंतर करोगे 120 आ जाएगा, यहाँ अंतर करोगे 240 आ जाएगा। इसके बाद निकाल देना एचसीएफ। जब कभी रिमाइंडर वाला सवाल आए तो रिमाइंडर को संख्या से घटाकर एचसीएफ निकाला जाता है। तो 120 और 240 का एचसीएफ होता है 120। क्या होता है? 120 होता है। क्यों 120 से करना में 120, 120 दूना 240। 120 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखिएगा। ये 120 कहां से आया? इस संख्या को और रिमाइंडर को घटा के लिखे हैं, तब एचसीएफ निकालते हैं। जब कभी शेषफल वाले सवाल है लासा मासा में, तो मासा के लिए संख्या को रिमाइंडर से घटाकर एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। तो सेम पिछले सवाल की तरह है। बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालते हैं हमेशा? एचसीएफ। 989 जो भाग करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, और जब 1337 को भाग करें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। अब इसमें घटा के लिखेंगे तो 950 कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। यहां घटा लिखेंगे तो 1320 आ जाएगा। अब इन दोनों का निकालना है एचसीएफ। हमने कहा ना एचसीएफ वही संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी हो। इन दोनों ऑप्शन से देख लीजिए, 8 से काटने का, 8 के भी भाजते ने बताया ना, ये नंबर 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है? 3 डिजिट नंबर से सिखा चुके हैं, तो 8 से कट जाएगा। यहाँ देखो 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 भी कट रहा है। ऑप्शन ए से भी कट रहा है, और बी वाला 24 दिया है, सॉरी बी वाला 16 दिया है, और सी वाला 24 दिया है, डी वाला 32 दिया है। अब इसी से काटते हो, 16 से काटते हैं, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 4 हो जाएगा 40, जो कि 16 से नहीं कटेगा, यानी 8 होने के चांसेस है लेकिन 16 नहीं हो सकता। 32 से काट के देखिए, 32 से काटोगे तो इसको अगर काटोगे 32 तिया 96, 32 तिया 96, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, जो कि 32 से भी नहीं कटेगा। 24 से काट के देखो, 24 को 96, 2 बचेगा, फिर 24 से कम 24। अब बताओ 24 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, दो आंसर हो सकते हैं, या तो 8 हो गया तो 24 होगा, या तो 8 हो गया तो 24 होगा। जबकि उसने क्या कहा? बड़ी से बड़ी संख्या, तो 8 और 24 में बड़ा कौन है? 24 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो, हमने ऑप्शन से लगवा दिया। इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो 24 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, अगर अधिकतम बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है, न्यूनतम बोले तो एलसीएम निकालना है। अगर ऑप्शन छोटे छोटे हो संख्या से तो आपको एचसीएफ निकालना है, अगर ऑप्शन बड़े बड़े हो तो एलसीएम निकालना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जब 36, 48, 112 द्वारा विभाजित की जाए और शेषफल कुछ न बचे। 36, 48 और 112, न्यूनतम की बात किया तो क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितने से काट दे? ठीक है, ये 18 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये कितना है? 56 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, दोनों 18 आ जाएगा, और फिर कितना? 12 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा। फिर कितने से काटना है? 4 से काट दीजिए, 9 आ जाएगा, 4 3 12, 4 7 28। अब संख्या अभाज्य रूप से आ गई ना, तो अब यही रुक जाओ, क्योंकि 9 के अंदर 3 होगा तो 3 का मतलब कुछ नहीं, 9 7 63 हो गया, 9 7 63। इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 से बड़ा कर दीजिए, 16 तिया 48, 16 छक्का 96, 4 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1008, 1000 आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसे भी देखने में पता चल रहा है कि संख्या छोटी छोटी दी थी, ऑप्शन बड़े बड़े थे, तो जब ऑप्शन बड़े बड़े होंगे तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला कर रहा है,
एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो सिपाही कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। अब ध्यान सुनिए मेरी बात, ऑप्शन दे रखा है कितना? 50। ऑप्शन बी दे रखा है 600, ऑप्शन सी दे रखा है 900 और ऑप्शन डी दे रखा है 400। कह रहा है कि इनका क्या करना है? पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण बनाने के लिए न्यूनतम संख्या चाहिए। न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? लासा निकालना। तो 10, 15, 20 का लासा क्या होता है? 60 हो जाता है। 10, 15, 20 का लासा क्या होगा? इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, 60 हो जाएगा, क्या ये 60 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, 60 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इनमें से जो 60 से कट गया पूर्ण वर्ग संख्या, पहला नंबर 500 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 600 नहीं है। अब 900 और 400 में कौन सी संख्या है? दो को दोनों पूर्ण वर्ग है, लेकिन 60 से कटनी चाहिए, 60 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 60 के मल्टीपल में तो एक ही तो आता है, 900। 900 आगे नहीं आएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 60 ना कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग कहा है, अगर कुछ ना कहता तो 60 आंसर होता है, लेकिन पूर्ण वर्ग कहा है तो इसका मतलब 60 का पहाड़ पढ़ते जाओ, जहां आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिले उसी में क्या कर दे? आंसर कर दीजिए। अब पहाड़ा कैसे पढ़ो? पहाड़ा नहीं पढ़ना है, इस 60 का लासा निकाल दो। 2 से काटोगे 2 3 6 30 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर क्या आ गया? 3 5 15। अब बताओ, 2 का जोड़ा तो पूरा है, पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 का चाहिए, तो 2 का पूरा है, लेकिन 3 और 5 की कमी है, अर्थात 3 5 15 कमी है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो दी गई संख्या का लासा जो निकालना उसका गुणनखंड कर दो, जिसका जिसका जोड़ा कम हो उतनी ही संख्याओं से गुणा कर दीजिए, आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 15, अगला सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। किससे किसे भाग करना है? 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 4। अब बताओ संख्या कैसी चाहिए? बड़ी से बड़ी कि छोटी छोटी? क्वेश्चन में देखो दिखाई दे रहा है, तो छोटी छोटी। अब छोटी से छोटी के लिए क्या निकालना है? लासा। अब छोटी छोटी निकालने के लिए क्या निकालोगे? लासा। इनका निकालिएगा एलसीएम, और एलसीएम में आप क्या कर दीजिएगा? रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा, आपकी संख्या आ जाएगी। तो 12, 15, 20, 54 का एलसीएम निकालिएगा जल्दी से। तो क्या करिएगा? 12, 15, 20 और 54, इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करें? इसको भाग कर दे, 2 छंग 12, 15 आ गया, 2 धामा 20, 27 आ गया। ठीक है, अब कितने से काट दें? 5 से काट दें, 6 आ गया, 3 पंक्तियां 15 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 27 आ गया। अब बताओ ध्यान सुनिए, इस 27 के अंदर आपको तो 27 लेना ही लेना पड़ेगा, और 27 में 3 है कि नहीं है? अगर 27 2 ले लेंगे, 27 दूना 54, तो इस 54 में बताओ ये 6 भी आ जाएगा, और 5 दूनी 10, और गुणे कितना कर देंगे? 10 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 540। लासा तो निकाल ही सकते हो, आप सब लोग जानते हो कि लासा कैसे निकाला जाता है, सबका अपना अपना मेथड है। ठीक है, तो 540 हमारा क्या गया? लासा आ गया। इसमें जोड़ना है रिमाइंडर को, अगर रिमाइंडर 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 544। तो संख्या का लासा निकालिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, तो छोटी से छोटी संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर रिमाइंडर आपका 2 बचे। प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना बचे? 2। कैसी संख्या चाहिए? छोटी छोटी। तो अभी बताए छोटी छोटी के लिए क्या करिए? इन सब का एलसीएम निकालिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। तो बताओ 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम आपको ऐसे याद होना चाहिए, इसका एलसीएम 48 होगा। कितना होगा? 48। और रिमाइंडर को जोड़ना है 2, तो हो गया 50। वह संख्या क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब इसी मेथड में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, अंक यही देगा, रिमाइंडर बचाएगा, कहेगा संख्या बताओ। तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि संख्या का एलसीएम और रिमाइंडर जोड़ने पर हमें छोटी छोटी संख्या मिल जाती है।
एग्जाम में जो सवाल आएगा अंक बदलेंगे, लेकिन तरीका यही रहेगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 3 अलग अलग रास्ते के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि वह 8:20 पर एक साथ बदलती है तो फिर एक साथ कब बदलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके बत्ती से संबंधित हो गए, घंटी से संबंधित हो गए, इन सब या सिग्नल से संबंधित हो गए, तो इन तीनों में आपको एलसीएम ही निकालना रहता है। तो कह रहा है ट्रैफिक पर बत्ती दिया क्रमशः कितने कितने मिनट में, 48, 72 और 108 सेकेंड है। ठीक, और कब भी एक साथ बदलती है, 8:20। तो इस तरह सवाल में क्या करना है, ये जो दिया ना सेकेंड, इनका क्या निकालिएगा आप, एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताइए जल्दी से, एलसीएम कितना आएगा इसका। आप निकालने जाओगे एलसीएम के लिए तो 12 से काट दीजिए, ध्यान सुनिएगा, 48, 72, 108, 12 से काटिए, बर चौक 48, बरछंग 72, बरनोइया 108। अब ये 4 तो रहेगा ही रहेगा और 9 भी रहेगा, क्योंकि 6, 4 और 9 मिलके हो जाएंगे। तो 9 चौक 36 और गुणे 12 करना है, एलसीएम आ जाएगा, बरछंग 72, हासिल है 7, बरतियाई 36, 36 7 43, कितना आ गया, 43 आ गया। आप एलसीएम निकालो, कैसे भी निकालो, आपको एलसीएम निकालना आना ही चाहिए। इतना तो आना चाहिए, अगर जीडी तैयारी कर रहे हो, पुलिस तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। अब 432 क्या आया, सेकेंड आया, इसको मिनट बना दो, 60 से भाग करके, कितने से भाग करके, 60 से भाग करके, 60 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 420 आ जाएगा और आपका 12 सेकेंड एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये सेकेंड हो गया, ये मिनट बन गया आपका। तो बताओ अगले इसको लिख सकते हैं क्या, 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड बाद पुनः एक क्या होगी, बत्तियां बदलेंगी। तो इसमें जोड़ देंगे 7 मिनट, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:27 और 12 सेकेंड, 8:27 और 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। बात समझ आई फ्रेंड। तो इसी तरह अगली सवाल है, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो चारों इकट्ठे 12 बजे बजती हैं, तो फिर वे किस समय एक साथ बजेंगे। इस सवाल का आंसर सेम ऐसे करिएगा, एलसीएम निकालिएगा, मिनट और सेकंड बदलकर समय में जोड़ दीजिएगा। आप इन सवालों का आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले टाइप पर, एक जो अगला मेथड क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये तो घंटी वाले हो गए, तो हमने आपको बेसिक कराया, फिर छोटी से बड़ी संख्या कराई, फिर उसको घंटी वाले बत्ती वाले करा दिए। अब क्वेश्चन आपको करने से पहले कुछ एक फार्मूला पढ़ लीजिए। अपने अगला टाइप पढ़ने से पहले एक फार्मूला पढ़ लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये याद रखना, दो संख्या देगा और लासा या मासा देगा, इनमें से किसी 3 की वैल्यू पता रहेगी, एक की वैल्यू आपसे पूछेगा। 3 की वैल्यू पता रहेगी, एक की वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लासा 129 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप बताओ क्या क्या क्वेश्चन दिया। महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया 96, लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा दिया 1296 और एक संख्या दे रखा है 864। आपसे दूसरी संख्या आपसे पूछा है, क्या हल नहीं कर पाओगे, काटना ही तो है, काट दीजिए। बरसत बारस काटिए, बरसते 84 2, फिर 12 दूना 24, यहाँ काटो 12 अट्ठे 96, 8 से काटिए 8 एक कम 8, 8 9 72, 9 से काटिए 9 एक कम 9, 3 बचेगा 9 चौक 36, 3 बचेगा 9 चौक 36। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 144, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 144। ऑप्शन नंबर डी। सेम इसी मेथड में बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगला सवाल देखिए, सेम ऐसी इसी पैटर्न पर है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लासा 1920 है, दो संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो लासा दे रखा है 1920 और मासा दे रखा है 16 और एक संख्या दे रखा है 128 और दूसरी संख्या आपसे पूछा है। काट दीजिए। 16 कम 16, 16 अट्ठे 128, 8 से काटिएगा, 8 दूनी 16, 3 19, 8 चौक 32, 240, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 240। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 240। तो बताओ फ्रेंड्स, आसान है नहीं आसान है सवाल? ये सारे कुछ आपके जीडी में आए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, बस याद रखना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका लासा 300 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का लासा कितना है 300 है, लासा कितना है 300, लासा 300 है और उस मासा 15 है, उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? काट दीजिए। 15 चौक को 60, इसे काटेंगे तो 4 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी। होगी नहीं होगी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दो सवालें दिख रही हैं, सेम इसी मेथड पर, इसी फार्मूले पर। आप उन सवालों को सॉल्व करके आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले टाइप पर कि अगला टाइप कैसे सवाल लगाएंगे, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल जो होगा आपके किस पर है? अनुपात पर आधारित प्रश्न है। किस पर है? अनुपात संबंधित है। जैसे दो कहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, हमें नहीं पता, लिख देते हैं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 है, लिख दिए। फिर आगे क्वेश्चन में देखिएगा योम उनका लासा क्या दे रखा है? एलसीएम उनका लासा 72 है, उनका लासा 72 है, तो एचसीएफ आपसे पूछा है क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, लासा दे रखा है और एचसीएफ पूछे ना, तो इन दोनों संख्याओं गुणा करके भाग कर दो। दोनों संख्याओं के गुणा करके लासा को भाग करो, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे भाई एलसीएम बटे अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा करके, बस खत्म कहानी। तो एलसीएम आपका 72 दिया है, अनुपात में 2 गुणे 3 है, 3 दूनी 6 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या गया 12। तो इसे फार्मूला याद रखिएगा, अगर एलसीएम दिया है अनुपात दिया है तो एचसीएफ बराबर एलसीएम बटे अनुपातों का गुणा। अब बताओ बात समझे, अगर कल को ये भी पूछ सकता है भाई अनुपात दे दे एचसीएफ दे दे, तो एलसीएम पूछेगा, पूछे नहीं पूछेगा एलसीएम? जब एलसीएम पूछेगा क्या करेंगे? अनुपातों गुणा और गुणे एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछता एलसीएम तो क्या होता? अनुपातों यानी संख्याओं के अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा इक्वल टू एचसीएफ। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई फ्रेंड्स? कोई डाउट किसी को? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सेम कह रहा है इसी तरह कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनका मासा दे रखा है, क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ आपका 4 है, तो आप इसे एलसीएम पूछा है। अभी आपको बताया ना कि अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है, तो भाई एलसीएम बराबर अनुपातों गुणा गुणे एचसीएफ। तो अनुपातों गुणा 3 गुणे 4 और एचसीएफ 4, 3 चौक 12 और 12 चौक 48। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एचसीएफ बराबर एलसीएम बटे अनुपातों गुणा और एलसीएम बराबर अनुपातों गुणा गुणे एचसीएफ। कोई डाउट? चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी से संबंधित आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रही होगी, उस सवाल को सॉल्विंग करके आप उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स एलसीएम उससे बहुत आसान है। हमने कोशिश की आज जो 10 12 15 सवाल किए उसमें कई सारे टाइप रखने की कोशिश की है। कल के जो लेक्चर होगा एक लेक्चर और लगेगा, आपका एलसीएम सिर्फ समाप्त हो जाएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको इन्हीं क्वेश्चन की रिवीजन करना है। आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, अंक बदल जाएगा, लेकिन तरीका सबका सेम ही रहेगा। जो नोट करके फार्मूले लिखते ना, इसको लिख लिया करो, यही आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए
और लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए कि हाँ जीडी की मैथ आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।